हेलो दोस्तों, आप सबको हमारे यानी कि आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट कर लेंगे। इसी कारण इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और उसके बाद यह वीडियो कैसा आपको लग रहा है इसके लिए आप कमेंट कर। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। चलिए, सबसे पहला आपका सवाल है, सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो जल्दी जल्दी आप बताइए कि किस वाक्य का उदाहरण है। आपका चार ऑप्शन है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, या फिर सरल वाक्य का उदाहरण है, या फिर मिश्र वाक्य का उदाहरण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट कर कर, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य। इसका सही आंसर क्या होगा, संयुक्त वाक्य। उसके बाद दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन है जो आपको बताना है। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, ये शुद्ध वाक्य है। या बी नंबर में, चाहे जैसे भी हो तुम कहाँ वहाँ जाओ, ये शुद्ध वाक्य है। या मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये शुद्ध वाक्य है। कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, ये शुद्ध वाक्य है। इस चारों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है जिसको आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए हम बताते हैं, इसका सही नंबर आंसर होगा 4 नंबर, डी नंबर आंसर सही होगा। अब उसके बाद 3 नंबर में आ जाइए, महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? महादेव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है आपका सूधी शब्द, कोविद शब्द, पधु शब्द और शंकर शब्द। सही सही आंसर बताइए कौन होगा। चलिए मैं बताता हूँ कौन होगा, शंकर इसका होगा सही आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए, दूषित शब्द का विलोम शब्द क्या है? दूषित शब्द का विलोम शब्द कथी होता है? तो दूषित शब्द का विलोम शब्द स्वच्छ होता है, स्वच्छ। चलिए उसके बाद 5 नंबर, जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द। जो नया आया हुआ हो जेकरा लिए एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? आगंतुक बोल सकते हैं, या नवगंतुक बोल सकते हैं, या फिर अज्ञे बोल सकते हैं, या फिर अतीत बोल सकते हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा नवागंतुक। इसका सही आंसर क्या होगा, नवागंतुक। ठीक, अब उसके बाद आइए 6 नंबर, उसके बाद 6 नंबर में आ जाइए, घर का न घाट का मुहावरे का क्या अर्थ होता है? जो घर का नहीं और घाट का नहीं होता उसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मौका ताकना, या फिर जवाब न देना, या फिर कहीं का नहीं, या फिर क्षमा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहीं का नहीं, कहीं का नहीं। ठीक, उसके बाद 7 नंबर में आ जाइए, 7 नंबर में हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। हलवाई शब्द का क्या चीज़ स्त्रीलिंग होता है? हलवीन होता है, या हलवाइन होता है, या हलुबानी होता है, या हलवाइन होता है। इस ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कौन सही होता है? तो ये चारों ऑप्शन में से डी नंबर सही है, हलवाइन। हलवाइन इसका स्त्रीलिंग रूप हो गया। चलिए उसके बाद 8 नंबर आइए, 8 नंबर, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा सर्वनाम है? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो इसमें क्यों जो है जो क्या किया हुआ है, क्वेश्चन मारा हुआ है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर में आइए, 9 नंबर, काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध है? जो आदमी काम में लगा हुआ है वो कौन सा पदबंध होता है? क्रिया पदबंध होता है। ठीक, क्रिया पदबंध। अब उसके बाद 10 नंबर में आइए, 10 नंबर में कौन है, यथासंभव शब्द कौन सा समास है? यथासंभव शब्द जो है जो कौन सा समास? तत्पुरुष समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है, या अव्ययीभाव समास है, या द्वंद्व समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास है। अब उसके बाद 11 नंबर में आ जाइए, 11 नंबर में है, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? गांव के घर जो शीर्षक कविता है उसका रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्रपति है, या भगत सिंह है, या शरद बिलौरे है, या उदय प्रकाश है? तो इसका सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर होगा ज्ञानेंद्रपति। चलिए ठीक है, अब उसके बाद 12 नंबर आइए, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो 1995 में परिवेश सम्मान किसको प्राप्त हुआ?
बालकृष्ण भट्ट को हुआ, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का हुआ, या फिर मोहन राकेश का हुआ, या फिर ओम प्रकाश का हुआ। तो इसमें किसका हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया? तो जूठन जो पाठ कहानी था उसमें किसने झाड़ू छीनकर फेंक दिया था बच्चा से? तो लेखक के पिताजी ने। उसके बाद 14 नंबर में आ जाइए। 14 नंबर में 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो इसका 3 पुस्तक प्रकाशित हुआ है। अब उसके बाद 15 नंबर में आ जाइए। 15 नंबर में रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? तो क्या है इसमें? 200 फ्रैंक और कागजात है, या 400 फ्रैंक और कागजात है, या 600 फ्रैंक और कागजात है, या फिर 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद 16 नंबर में आ जाइए। 16 नंबर में बोल रहा है कि कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? कार्मेन जो थी, जो पहले कितने बच्चों के खो चुकी थी? कितना बच्चा के खो चुकी थी? तो 2 बच्चा के। ठीक। उसके बाद 17 नंबर में आ जाइए। ज का उच्चारण स्थान क्या है? ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो स्पष्ट होता है वो कथी में आता है? तालु में। तालु है इसका उच्चारण स्थान। उसके बाद 18 नंबर में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो सब कौन सा व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। उसके बाद 19 नंबर में आ जाइए। 19 नंबर में है निरोग शब्द का संधि विच्छेद है। निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? निह प्लस रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद 20 नंबर में आइए। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? 20 नंबर में निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तत्कालिक, या फिर तत्व, या फिर सांसी, या फिर हिंदू। इनमें से तीनों गलती ही लिखा हुआ है, और हिंदी जो है जो शुद्ध लिखा हुआ है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आ जाइए 21 नंबर। 21 नंबर में है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट को जो पिता थे, जो पेशे से क्या थे? चिकित्सा थे, कि व्यापारी थे, कि शिक्षक थे, कि समाज सेवी थे? तो उनका पिता थे व्यापारी। बी नंबर आंसर सही हो गया। अब उसके बाद 22 नंबर आ जाइए। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है, कि रामधारी सिंह दिनकर है, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, कि नामवर सिंह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसके बाद 23 माने कि 23 नंबर में आ जाइए। उसने कहा था कहानी में लहाना सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो लहाना सिंह कहाँ का रहने वाला था? कालनौर का था, कि मगरे का था, कि रंजीत बाग का था, कि माझे का था? तो लहाना सिंह थे माझे का, और मगरे का उसका वो गर्लफ्रेंड थी। ठीक, गर्लफ्रेंड बोल दिए, वो लड़की प्यार जो की थी जो थी। उसके बाद 24 नंबर में देखिए। 24 नंबर लोकनायक के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है? लोकनायक कौन थे? किन्हें माना जाता था लोकनायक? तो बालकृष्ण भट्ट को माना जाता था, कि रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता था, कि जयप्रकाश नारायण को माना जाता था, कि जय कृष्ण मूर्ति को माना जाता था? तो ये आपका आंसर सही होगा जाएगा सी नंबर, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी माना जाता था। अब उसके बाद आ जाइए 25 नंबर। 25 नंबर में 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? 1974 में जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो मुंडा विद्रोह किए थे, कि किसान आंदोलन किए थे, कि 1857 के विद्रोह किए थे, कि छात्र आंदोलन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान आंदोलन। अब 26 नंबर आ जाइए। दल विहीन लोकतंत्र किस विचारधारा का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य सिद्धांत है? सर्वोदय विचार का है, क्रांतिकारी विचार का है, या सामान्यवादी विचार का है, या फिर अलगाववाद विचार का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सामान्यवादी का होगा जाएगा। उसके बाद 27 नंबर में आ जाइए। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता के कथी नाम था? जय सिंह था, कि रवि सिंह था, कि राणा सिंह था, कि फूल सिंह था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रवि सिंह। अब उसके बाद 28 नंबर में आ जाइए। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचनाकार कौन है? तो इसमें से कौन सा रचनाकार है जो रामधारी सिंह दिनकर जी का है? तो शिशुपाल वध है, कि नल दमयंती है, कि उर्वशी है, कि रहस्य कथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, उर्वशी।
अब उसके बाद आ जाइए 29 नंबर में, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तो कौन है जो स्वयं वृत्त बन गया और नारी को कली मान गया। तो युवक है कि युवती है कि जनता है कि पुरुष है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 4 नंबर, पुरुष आंसर। उसके बाद 30 नंबर आ जाइए, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परी हरि, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है। तो ये जो पंक्ति है वो किस पाठ से है, अर्धनारीश्वर से है कि शिक्षा पाठ से है कि सिपाही की मास पाठ से है कि तीर्थ पाठ से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्धनारीश्वर पाठ से है। अब उसके बाद आ जाइए 31 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया। तो जगदीश चंद्र माथुर एमए किस विद्यालय से उत्तीर्ण किए। तो एमए किए थे कहाँ से, तो इलाहाबाद से। उसके बाद 32 नंबर में आ जाइए, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किन की रचना है। ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किन की रचना है, जे कृष्ण मूर्ति की कि जगदीश चंद्र माथुर की कि मोहन राकेश का कि उदय प्रकाश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जगदीश चंद्र माथुर की। अब उसके बाद आ जाइए 33 नंबर, ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया। सुल्तान ने घोड़े पर से उतरकर किसका आघात किया था। तो ये विशाल विपट के तने पर आघात किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 34 नंबर आ जाइए, दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोग को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था। ब्राह्मण जाति को कि क्षत्रिय जाति को कि कुम्हार के कि भैया के। तो भैया के लाया गया था, भैया जाति के। ठीक। अब उसके बाद आ जाइए 35 यानी कि 35 में आ जाइए, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी। तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, 1930 के आसपास में कि 36 के आसपास में कि 37 के आसपास में कि 38 के आसपास में। तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1929 में हुआ था, माने कि 30 के आसपास में। इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म आपका हो जाएगा जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। तो अमृतसर कहाँ है, पंजाब है। चलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी। अब उसके बाद आ जाइए कितना, 37 नंबर। 37 नंबर देखिए, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन थी। तो कुंती कौन थी, विष्णु की परिसिन थी। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद चलिए फटाफट 38 नंबर, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था। नामवर सिंह पीएचडी कौन सा विषय से किए थे। तो श्री लाल शुक्ल के राजनीतिक चेतना से कि नाटकों में मिथकीय आयाम से कि हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संदर्भ से कि पृथ्वीराज रासो भाषा से। तो पृथ्वीराज रासो भाषा से किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, वाद विवाद। उसके बाद आ गया 39 नंबर, वाद विवाद संवाद क्या है। तो वाद विवाद जो है जो क्या है, कविता संग्रह है कि आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है कि कहानी का है कि नाट्य संग्रह है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कविता संग्रह है, नहीं कहानी संग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, आलोचनात्मक निबंध है। अब उसके बाद आ जाइए 40 नंबर में। 40 नंबर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर परिसीमित लगा क्योंकि वह कथी थे, प्रबंध काव्य थे कि गीति काव्य थे, कहानी संग्रह थे कि कविता संग्रह थे। तो कहानी संग्रह थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आ जाइए 41 में। उसके बाद 41 में, विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धरे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। तो यह पंक्ति आपको लिया गया है कहाँ से, कवित से लिया गया है कि करबक से लिया गया, कि पद से लिया गया, कि छप्पे से लिया गया है। तो यह पंक्ति आपको कवित से लिया गया है। उसके बाद आ जाइए, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है, 105 का कि 104 का कि 102 का कि 103 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 105 का। अब उसके बाद 43 नंबर, चिंतामणि त्रिपाठी और अमित राम भूषण के कौन थे। ये दोनों का क्या संबंध था, दोस्त के रूप में थे कि भाई के रूप में थे कि चाचा के रूप में थे कि मामा के रूप में थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, भाई के रूप में थे। उसके बाद
44 तितली उपन्यास किनकी रचना है? तितली उपन्यास जो है जो किनकी रचना है? रघुवीर सहाय का है कि विनोद कुमार शुक्ल का है कि जयशंकर प्रसाद का है कि अशोक वाजपेयी का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद 45 में जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? तो जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? शिवशंकर प्रसाद, विजय शंकर प्रसाद, रवि शंकर प्रसाद कि शंभू रतन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शंभू रतन। उसके बाद आ जाइए 46 में, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ी थी? क्रांस्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में पढ़ी थी कि संत जेवियर्स स्कूल में पढ़ी थी कि जिनपल स्कूल आरा में पढ़ी थी कि बुनियादी विद्यालय मोतिहारी में पढ़ी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्रांस्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में पढ़ी थी। अब उसके बाद आ जाइए 47, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो गुलामी के नशा नाटक के लेखक है ठाकुर दयाल सिंह कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह कि ठाकुर रघुवंश सिंह कि ठाकुर जितन सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। उसके बाद आ जाइए 48 में, तो 48 में आपका है छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता से लिया गया है? तो कौन सा कविता से लिया गया है? उषा से कि हार के जित से कि पुत्र वियोग से कि गांव का घर से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग से, शमशेर। अब उसके बाद आ जाइए 49 में, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह किनकी रचना की है? सतह से उठती आदमी को कि लोग भूल गए हैं कि खिलेगा तो देखेगा या टूटी हुई बिखरी हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, टूटी हुई बिखरी हुई। अब उसके बाद आ जाइए 50 नंबर, गजानन माधव मुफ्ती बोध का जन्म कब हुआ? गजानन माधव मुफ्ती बोध का जन्म कब हुआ था? 1916 में हुआ था कि 17 में हुआ था कि 15 में हुआ था कि 18 में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 में हुआ था। उसके बाद 51 में आ जाइए, विद्यांचल शब्द का संज्ञा है। तो विद्यांचल शब्द का संज्ञा कथी है? विद्यांचल एक खास नाम है। तो खास नाम में कथी होता है? जातिवाचक होता है कि व्यक्तिवाचक होता है कि समूहवाचक होता है कि द्रव्यवाचक होता है? तो जब खास नाम हो तो कथी होता है? व्यक्तिवाचक। तो इसीलिए इसको सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। उसके बाद आ जाइए 52 में, 52 में है मुँह शब्द का लिंग है। तो मुँह शब्द का लिंग कथी होता है? स्त्रीलिंग होता है कि उभयलिंग होता है कि पुल्लिंग होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सी नंबर में कथी? पुल्लिंग। मुँह का स्त्रीलिंग कथी होता है? पुल्लिंग। मुँह का लिंग कथी होता है? तो पुल्लिंग। अब उसके बाद 53 में आ जाइए, सैया। सैया शब्द है, तो सैया शब्द कथी है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम। अब उसके बाद आ जाइए 54 में, 54 में है चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप कथी होता है? चंचली होता है कि चंचला होता है कि चंचिल होता है कि चंचलानी होता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, चंचला। अब उसके बाद आ जाइए 53 में, 53 में है निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कथी होता है? ने होता है कि से होता है कि अरे होता है कि को होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरे। अरे होता है संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह। अब उसके बाद आ जाइए 56 में, 56 में शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है? तो शीला ने सावित्री को जी भर को कोसा किस कारक है? कारण कारक है कि संप्रदान कारक है कि अवदान कारक है कि कर्म कारक? इसमें कर्म की बात हो रही है तो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। चलिए अब उसके बाद फटाफट चलते हैं 57 नंबर। 57 नंबर में है जब कोई शब्द वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं कि पद कहलाते हैं कि लिंग कहलाते हैं कि वचन कहलाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पद। अब उसके बाद आइए 58 नंबर, 58, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिसको मापा तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें द्रव्यवाचक कौन है? मिठास है कि बिजली है कि कलम है कि पानी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पानी। अब उसके बाद आ जाइए 59 में, 59 में है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कै गो सर्वनाम होता है? 3 गो होता है कि 4 गो होता है कि 8 गो होता है कि 11 गो होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 11, 11 गो होता है। उसके बाद 60 में आ जाइए, वह कौन है जो वहाँ सो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो वह कौन है जो वहाँ सो रहा है?
संबंधवाचक है कि निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक कि प्रश्नवाचक, तो ये संबंधवाचक हो जाएगा आपका सही आंसर ए नंबर। अब उसके बाद आ जाइए 61, 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? तो 20 किलो चावल संख्यावाचक विशेषण है कि परिणाम बोधक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है कि सर्वनाम? तो इसमें देखिए परिणाम कर रहा है ना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद राम सोता है कौन क्रिया है? उसके बाद 62 में है राम सोता है कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है कि इनमें से कोई नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अकर्मक क्रिया। अब उसके बाद आ जाइए 63 में देखिए लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है कौन सा काल का उदाहरण है आपका? बताइए। सबसे पहले वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है या सामान्य भविष्य काल? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, वर्तमान काल। उसके बाद है 64 में निम्न में अवयव कौन है? तो अवयव कौन है? मौसम है कि बल्कि है कि वह है कि आप है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बल्कि। उसके बाद आ जाइए 65 में उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है, तो उपस्थिति शब्द में उपसर्ग कथी है? उ है कि प है कि उप है कि उप है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, उप। उसके बाद आ जाइए 66 में है शक्ति शब्द में प्रत्यय है, तो शक्ति शब्द में प्रत्यय कथी है? ति के ती त कि ती? आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, त। उसके बाद आ जाइए 67 में अजय शब्द का विशेषण है, तो अजय शब्द का विशेषण कथी होता है? अजीत होता है कि अधिकारी होता है कि अजागर होता है कि आग्नेय होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अजीत। अब उसके बाद आ जाइए 68 में दो पदों का योग किस में होता है? दो पदों का योग किस में होता है? वर्ण में होता है कि समास में होता है कि संधि में होता है कि अवयव में होता है? दो पद का योग कथी में होता है? दो पद का योग आपका होता है अवयव में। अब उसके बाद आ जाइए 69 में विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? तो विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? द्विगु समास है कि द्वंद्व समास है कि तत्पुरुष समास है कि अव्ययभावी समास है? तो विद्यासागर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब उसके बाद आ जाइए अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है? तो अग्नि का तद्भव रूप कथी होता है? आगन होता है कि गर्म होता है कि आगिन होता है कि आग होता है? तो अग्नि का तद्भव रूप आपका हो जाएगा आग, यानी कि डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 71 में देखिए मिलन सागर शब्द में प्रत्यय है, तो मिलन सागर शब्द में प्रत्यय कथी है? र है कि आधा र है कि सर है कि सार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सार, डी नंबर आंसर। ठीक। अब उसके बाद 72 में देखिए निर्भय शब्द में उपसर्ग है, तो निर्भय शब्द में आप सब सर्ग थी हो जाएगा, निर हो जाएगा कि नी हो जाएगा कि निभ हो जाएगा कि निर्भ हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, नी। अब उसके बाद देखिए 73 निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, तो सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कथी है? बड़ा सा मकान या फिर कोई आदमी या फिर 4 गज मलमल या फिर 30 दिन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोई आदमी। अब उसके बाद आ जाइए 74 में आ जाइए 74 में वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? तो वह घर से बाहर आया संप्रदाय कारक का उदाहरण है कि संबंध कारक का है कि आपदान कारक का है कि अधिकरण कारक का? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर, आपदान कारक का। उसके बाद 75 में आ जाइए सोना धातु जो है, जो शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है कि उद्भव स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है कि पुल्लिंग है? तो आपका सही नंबर आंसर डी हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद 76 देखिए तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो तोता कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है? तो तोता कौन सा एक जात है तोता, इसीलिए ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद 77 देखिए सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सत्याग्रह के सत्या प्लस ग्रह होता है या सत्य प्लस आग्रह होता है या सत प्लस आग्रह होता है कि स प्लस त्याग्रह होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सत्य प्लस आग्रह। उसके बाद 78 में देखिए घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, मुद्रा होता है, कंठ होता है या फिर ओष्ठ होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कंठ। अब उसके बाद आ जाइए 79 महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद होता है महो प्लस सब प्लस, उसके बाद बी नंबर में है महा प्लस सब, उसके बाद सी नंबर में महोत्स प्लस ब,
उसके बाद डी नंबर महापलस उत्सव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ही, महापलस उत्सव हो जाए महोत्सव का संधि विच्छेद। उसके बाद आ जाइए 80 में, बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहाना करना होता है, या बहस बिछड़ाना होता है, या फिर बोलने से रोकना होता है, या फिर विरोध से खड़ा होना होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बहाना बनाना। बात करना माने बहाना बनाना। उसके बाद आ जाइए 81 में, सच्चिदानंद हीरानंद भट्टाचार्य का जन्म कब हुआ। इनका जन्म कब हुआ था, 4 दिसंबर 1911 में या 7 मार्च 1911 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7 मार्च 1911। अब उसके बाद आ जाइए 82 में। 82 में जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की। जायसी जो कवि थे वो अपनी आँख की तुलना किससे किए थे, आकाश से किए थे कि फूल से किए थे कि दर्पण से किए थे कि सूर्य से किए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दर्पण से। उसके बाद 83 में आ जाइए, निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है। इनमें कौन सा कृति है जो जायसी की नहीं है। तो पद्मावत है कि आखरावट है कि चित्ररेख है कि भक्तमाला है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, भक्तमाला है। भक्तमाला क्योंकि कौन लिखे थे, जायसी नहीं लिखे थे। राधा रस केली किसकी रचना है। तो राधा रस केली किसकी रचना है, सूरदास के है कि जायसी के है कि नाभादास के है कि तुलसीदास के। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सूरदास के। अब उसके बाद आ जाइए 85 में, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश संकंधों में हुई है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा इसका, राधा रस केली के कि सूरसागर के कि सुरारावली के कि साहित्य लहरी के। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर, सूरसागर के। अब उसके बाद आ जाइए 86 में, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, नरोत्तम दास थे कि नरेंद्र दास थे कि नरहरि दास थे कि नवीन दास थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब उसके बाद आ जाइए 87 में। 87 में आ जाइए, निम्न में कौन सा रचना तुलसीदास की है। इसमें से कौन सी रचना है जो तुलसीदास की है, शिव बावनी है कि मसलनामा है कि लहर है कि दोहाबली है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, दोहाबली। उसके बाद 88 में आ जाइए, हनुमान बाहुक रचना कितनी छंदों में हुई है। तो हनुमान बाहुक जो है जो कितने छंद में, 44 छंद में कि 45 छंद में कि 46 छंद में कि 47 छंद में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक, 44 छंद में। उसके बाद 89 में आ जाइए, रामचरित मानस निम्न में क्या है, गीति काव्य है कि महाकाव्य है कि खंड काव्य है कि इनमें से कोई नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, महाकाव्य। उसके बाद 90 में आ जाइए, छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है। तो छप्पे के अनुसार सबका हित के वचन कौन कहता है, रहीम कहता है कि जायसी कहता है कि कबीर कहता है कि तुलसी कहता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कबीर कहता है। अब उसके बाद आ जाइए 91, गजानन माधव मुफ्ती बोध ने किस विद्यालय से एमए किए थे। गजानन माधव मुफ्ती बोध किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे, नागपुर विश्वविद्यालय से कि लखनऊ से कि रांची से कि पटना से। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर, नागपुर से किए थे। उसके बाद कामायनी एक पुनर्निर्माण किनकी रचना है। कामायनी जो है जो पुनर्निर्माण किनकी रचना है, तो गजानन माधव मुफ्ती बोध के। अब उसके बाद आ जाइए 93 में, राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए थे। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन 26 जनवरी के माने के दिन हरचरना क्या पहना हुआ था, फटा कुर्ता पहना हुआ था कि फटा पैजामा पहना था, फटी धोती पहना हुआ था कि फटा सूतना कपड़ा उपड़ा पहना था। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, फटा सूतना। अब उसके बाद आ जाइए 94 में, निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है। तो विनोद कुमार शुक्ल का कौन है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, क्या उम्मीद का दूसरा नाम था, कवि ने कहा चांद का मुहर टेढ़ा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से। अब उसके बाद आ जाइए 95 में, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खम्भे पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो है प्यारे नन्हे बेटे को है। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद आ जाइए 96 में, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। अश्याम से, शिवा बावनी से, लहर से, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया जैसे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। उसके बाद 97 में आ जाइए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 1941 में कि 42 में कि 43 में कि 44 में। तो आपका
सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 16 जनवरी 1941। उसके बाद 98 में आ जाइए। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ था? तो पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ था? फ्रेंच में हुआ था कि इताबली में हुआ था कि मैथिली में हुआ था कि जापानी में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इताबली में हुआ था। उसके बाद आ जाइए 99 में। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या थे? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो थे, जो कथी थे, व्यापारी थे कि नौकरी पेशा से, कि स्वतंत्रता सेनानी थे कि वैज्ञानिक थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, स्वतंत्रता सेनानी। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया 100 क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन। इसमें है आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है? आत्महत्या जो है, जो घृणित अपराध है, यह जो है, जो कहाँ से लिया गया है? शमशेर बहादुर सिंह की कविता से, शमशेर बहादुर सिंह से लिया गया है कि अशोक वाजपेयी से लिया गया है कि रघुवीर सहाय से लिया गया है? कौन बोले? अशोक वाजपेयी बोले हैं कि रघुवीर सहाय बोले हैं कि भगत सिंह बोले? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपका सभी क्वेश्चन का आंसर बुक से कृपया करके मिला ले।